जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवत भक्ति के मार्ग में एक साधारण व्यक्ति के जीवन पर भगवत भक्तों के संग का और संत महात्माओं के संग का बड़ा ही विलक्षण प्रभाव पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, एक समय की बात है जब भगवान वेद व्यास कुछ खिन्न हुए सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। तब भगवान नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए वहाँ प्रकट हुए। उनकी खिन्नता का, उनकी दुखी होने का समाधान किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार उनके जीवन में एक साधारण मनुष्य होते हुए भी भक्ति का प्राकट्य हुआ। वे बताते हैं कि मैं पूर्व काल में एक दासी पुत्र था। एक समय चातुर्मास से बिताने के लिए वर्षा काल में हमारे गांव में बहुत से महात्मा पधारे। मैं छोटा बालक था। मेरी माता ने मुझे उन महापुरुषों की सेवा में लगा दिया। मैं उन महात्माओं के सामने किसी प्रकार का लड़कपन नहीं करता था। सब खेलों को छोड़कर शांति के साथ उनके चरणों में बैठा रहता था और बहुत ही कम बोलता था। इन्हीं सब कारणों से वे महात्मा समदृष्टि होने पर भी मुझ पर प्रसन्न होकर विशेष कृपा रखने लगे। उन मुनियों की आज्ञा से मैं उनके पत्तों में बची हुई जूठन खा लेता था। इसी के प्रभाव से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। ऐसा करते करते कुछ समय में मेरा चित्त शुद्ध हो गया, जिससे उनके धर्म में अर्थात भागवत धर्म में मेरी रुचि हो गई। वहाँ वे लोग नित्य श्री कृष्ण की कथाएं गाते थे और मैं उन महात्माओं के अनुग्रह से उन मनोहर कथाओं को श्रद्धा के साथ सुनता था। ऐसा करते करते श्री भगवान में मेरी भक्ति हो गई। हे महामुनि, पहले भगवान में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर दृढ़ मति हो गई। उस विशुद्ध दृढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं अपने माया रहित शुद्ध परब्रह्म रूप में समस्त सत असत प्रपंच को माया से कल्पित देखने लगा। अर्थात मुझे यह अनुभव होने लगा कि आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ माया है। इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं भर वे महात्मा प्रतिदिन भगवान के निर्मल यश का गान करते रहे, जिसके सुनने से मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली सात्विकी भक्ति उत्पन्न हो गई। मुझको अनुरागी, आश्रित, जितेंद्रिय, श्रद्धालु और पापहीन बालक रूप दास समझकर दीनों पर दया करने वाले उन महात्माओं ने गांव से जाते समय परम कृपा करके साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ गुह्यतम ज्ञान मुझसे कहा, जिस ज्ञान के द्वारा मैं भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान गया, जिसके जानने से पुरुष परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। इसके अनंतर मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा तो दूसरी जगह चले गए। मैं उनके बतलाने के अनुसार भजन करता रहा। मेरी माता के मैं ही एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझ पर माता का बड़ा भारी स्नेह था। वह मुझको ही अनन्यगत समझती थी। एक दिन काल प्रेरित सर्प ने मेरी स्नेहमयी माता को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने मुझ पर कृपा की है, ऐसा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया और वहाँ एक घने वन में पहुंचकर नदी किनारे एक पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर भगवान का चिंतन और चित्त को एकाग्र करके भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस समय प्रेमावेश से मेरी आंखों में आनंद के आंसू भर आए और मैंने देखा मेरे हृदय में भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही प्रेम की बाढ़ सी आ गई। मेरे रोम खड़े हो गए। मैं आनंद के समुद्र में डूब गया और संसार सहित अपने आप को भूल गया। सहसा भगवान का वह मनमोहन परम सुंदर रूप अंतर्हित हो गया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पुनः दर्शनार्थ चेष्टा करने लगा। तब मैंने आकाशवाणी से सुना कि हे बालक, इस जन्म में तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे। प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने एक बार तुझे दर्शन दिए हैं। अल्पकाल के सत्संग के प्रताप से तेरी मुझ में दृढ़ भक्ति हुई है। तू इस शरीर को छोड़कर मेरा निज जन होगा। मुझ में तेरी अचल बुद्धि होगी और मेरी कृपा से कल्पांत में भी तुझे इस जन्म की बातें याद रहेंगी। तब मैंने अपने को भगवान का कृपा पात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और लज्जा छोड़कर भगवान के परम गुप्त कल्याणमय नाम और गुणों का कीर्तन और स्मरण करता हुआ संतोष के साथ अहंकार और ईर्ष्या त्याग कर निरीह हुआ संसार में विचरने लगा। मैंने श्री कृष्ण में मन लगाकर संसार का संग त्याग दिया। यथा समय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया और मुझे शुद्ध दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हुई।
तदनंतर कल्प के अंत में संसार को अपने में लीन करके प्रलय समुद्र में शयन करने वाले ब्रह्मा जी के हृदय में श्वास के साथ मैंने प्रवेश किया। सहस्त्र युग के उपरांत जब ब्रह्मा जी जगत की रचना करने लगे, तब मरीच आदि ऋषियों के साथ उनके श्वास से मैं उत्पन्न हो गया। तब से अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर चाहे जहाँ विचरता हूँ, भगवान की कृपा से मेरे लिए कहीं भी रुकावट नहीं है। स्वयं भगवान की दी हुई इस स्वरमय ब्रह्म से विभूषित वीणा को बजाकर हरिगुण गाता हुआ मैं सर्वत्र विचरता हूँ। भगवान की मुझ पर इतनी अपार कृपा है कि जब मैं प्रेम से गदगद होकर भगवान की लीला गाता हूँ, तभी मंगल कीर्ति पूज्य चरण भगवान उसी क्षण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देते हैं जैसे कोई किसी के पुकारते ही शीघ्र आ जाता है। जो लोग भोगों की इच्छा से बार बार व्यग्र चित्त होकर संसार के विषय भोगों में आ सकते हैं, उनके संसार सागर से तरने के लिए केवल श्री हरि चर्चा ही दृढ़ नौका है। इसीलिए मैं अपने और लोगों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा हरि गुणगान करता हुआ विचरण करता हूँ। भगवान श्री हरि के भजन से विषयी पुरुषों का चित्त जितना शीघ्र शांत होता है, उतना योग आदि के द्वारा नहीं होता। इतना कहकर हरि गुण गाते हुए श्री नारद जी वहाँ से चल दिए। प्रिय भाई बहनों, महाभारत में कहा है कि देवऋषि नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, परस्पर विरुद्ध विधि वाक्यों की मीमांसा जानने वाले, वाक्यों का पृथक्करण करने में पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेधावी, स्मृतिवान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त दिशाओं से परिपूर्ण भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, कल्याण के लिए विवाद खड़ा कर देने वाले, संधि और विग्रह के सिद्धांतों के ज्ञाता, अनुमान से ही कार्य का तत्व जानने वाले, समस्त शास्त्रों के पूर्ण पंडित, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी थे, विज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के समूह, सदाचार के आधार, सब भूतों के अकारण प्रेमी, विश्व के सहज ही हितकारी, भक्ति के महान स्वरूप और आचार्य थे। ऐसे देवऋषि नारद ने सब कुछ उपदेश करने के बाद अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः है कहकर अंत में भक्ति तत्व का उपदेश किया। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति का दर्जा बहुत ही ऊंचा है। श्रीमद् भागवत में आता है, अहो देव ऋषिर धन्योऽयं यत् कीर्तिम सारंग धनवनः गायन माद्य अन्यदम तंत्र्या रमय अत्यातुरम जगत। अहो, ये देवऋषि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत को आनंदित करते फिरते हैं। प्रिय भाई बहनों, सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। आप सतयुग में भी थे, त्रेता द्वापर में भी और इस घोर कलिकाल में भी। कहते हैं कि अधिकारी भक्तों को आपके शुभ दर्शन हुआ करते हैं। गोलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक आदि से लेकर तल, अतल आदि पाताल तक सर्वत्र आपका प्रवेश है और योग बल से मन करते ही तुरंत कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्रों में आप दृष्टिगोचर होते हैं। साक्षात भगवान विष्णु, शिव आदि से लेकर घोर राक्षस तक आपका सम्मान, विश्वास और आदर करते हैं। कहीं आप व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव सरी के महापुरुषों को परम तत्व का उपदेश देते दिखाई देते हैं, तो कहीं दो पक्षों में कलह और विवाद खड़ा कर देने के प्रयास में लगे दिखते हैं। वास्तव में आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जिस कार्य से जिसका मंगल देखते हैं और भगवान की लीला का एक सुंदर दृश्य सामने ला पाते हैं, उसी कार्य को करने लगते हैं। इनका विवाद और कलह कराना भी लोक हितार्थ और भगवान की लीला के साधनार्थ ही हुआ करता है, क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही चेष्टा होती है। इनको तो वस्तुतः भगवान का मन ही समझना चाहिए।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार लोगों पर अकारण कृपा के कारण हरे गुण गाते हुए त्रिलोकी में घूमने वाले देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम कर हम लोगों को उनके परम प्रिय भक्ति के अनुपम उपदेशों को ध्यान से पढ़कर समझकर तदनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, देवर्षि नारद जी द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र भगवान में प्रेम और भक्ति को प्रगाढ़ करने का, सुदृढ़ करने का बड़ा ही सरल और सुगम उपाय है। इसके बारे में हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्रिय भक्तों से क्षमा चाहते हुए अब हाथ जोड़कर आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी चतुर्भुज शांत स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।